नमस्कार दोस्तों, आरोग्यम टीम में आप सभी का मैं अवनीश मिश्रा स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं और आपका परिवार भी सुरक्षित है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नेटसर्फ ने के एनपीके का इस्तेमाल कैसे किया जाए और इस एनपीके में आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये क्या है? ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। नाइट्रोजन पौधे में नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदलता है और ये कॉम्प्लिकेटेड होके प्रोटीन के घटकों का निर्माण करता है। इसलिए किसी भी पौधे के लिए, किसी भी जीव के लिए नाइट्रोजन एक बहुत ही जरूरी तत्व होता है जिससे उसकी ग्रोथ होती है। अभी नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और पोटास हो गया, इन तीनों प्रोडक्टों के साथ साथ हमारे साथ एक छलावा होता है, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो ना तो नाइट्रोजन लेते, ना वो एटमॉस्फेयर में पड़े हुए फास्फोरस को ले पाते और ना ही पोटास ले पाते। एक ऐसी ही बात है, किसी हलवाई को मैं जाके मिठाई बेचूं, वैसे ही मैं पौधे को नाइट्रोजन सेल कर रहा हूं, नाइट्रोजन दे रहा हूं। नाइट्रोजन पौधे के लिए लेने के लिए एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है। यूरिया की बोरी में 46% नाइट्रोजन होता है। जब ये नाइट्रोजन आप खेतों में डालते हो तो ये नाइट्रोजन वहां पे कुछ जीवाणुओं की मदद से नाइट्रेट में बदल जाता है और वो नाइट्रेट में बदल के पौधे उस नाइट्रेट फॉर्मेशन में ही नाइट्रोजन को अवशोषण कर पाते हैं। इसी तरह फास्फोरस सेलुबल बैक्टीरिया जो फास्फोरस को पानी में सेलुबल करा के पौधे के शरीर में लेके आते हैं, ऐसे ही फास्फोरस सेलुबल बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है। और पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया जो पोटास को मोबिलाइज करता है। पोटास एक भारी तत्व होने की वजह से पोटास अक्सर जमीन के नीचे तक उतर जाता है। इसको मोबिलाइज करने के लिए भी जीवाणुओं की आवश्यकता होती है। तो आज अगले 5 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये जितनी भी चीजें आपके सामने हैं, ये कैसे काम करती हैं। देखिए, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जो ये तीनों चीजें आपके सामने दिख रही हैं, इसके अंदर ना तो नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन है, न फास्फोरस है, न पोटास है। हमें जरूरत ही नहीं है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को लेने के लिए। हम केवल क्या काम कर रहे हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, फास्फोरस सेलुबल जीवाणु और पोटास मोबिलाइजिंग जीवाणु को ही हम लोग इसमें डालते हैं। तो आपके सामने नेटसर्फ प्रेजेंट करता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, और मेरी आरोग्यम टीम आपको बताती है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है और कब कब करना है। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब मैं बताता हूँ, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीनों 1-1 लीटर की पैकिंग में आते हैं। इसके 1 ml में 10⁸ जीवाणु है। मतलब एक जीरो के बाद अगर 8 जीरो रख दिया जाए तो मैं बोलूं अपनी भाषा में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ जीवाणु 1 ml में है। तो ये जीवाणु जैसे ही जमीन के नीचे जाते हैं, जमीन में भुरभुरापन लाते हैं और ये मल्टीप्लाई होने लगते हैं। नाइट्रोजन लेके पौधे को फास्फोरस सेलुबल करते हैं और पोटास मोबिलाइजिंग कर देते हैं। क्लियर? तो अब इसकी मात्रा कैसी होनी चाहिए? इसकी कोई ऐसी खास मात्रा नहीं होती है। ये जब अपने जगह पे जाता है तो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होता है। वैसे भी अगर इसको मैक्सिमम 1 एकड़ में एनपीके 1 किट डालना चाहिए, लेकिन अगर आप 1 हेक्टेयर में भी ये जीवाणुओं का इस्तेमाल करेंगे तो उससे कोई हानि नहीं होगा। जीवाणुओं की संख्या अपने हिसाब से और अपने टाइम से ही बढ़ेगी। उनका एटमॉस्फेयर को ध्यान रहे, जिस पंप से कीटनाशक का इस्तेमाल किया है या जिस पंप से खरपतवार नाशक का इस्तेमाल किया है, उस पंप का इस्तेमाल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के स्प्रे में न किया जाए। इसको फॉलिकल स्प्रे देने की बजाय अगर मिट्टी में, रेत में या फिर ड्रिंचिंग करवा दिया जाए तो रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। साथ में अगर आपके पास एक और अच्छा तरीका हो जाए कि आपके पास पुराना गोबर हो, उस गोबर को कहीं एक जगह छांव में रख दीजिए, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो हमारा एनपीके है, 1-1 लीटर लगभग 50 किलो गोबर में आप अच्छे से मिक्स करके 2 दिन 24 से 48 घंटे तक रख दीजिए। फिर इसके बाद खेतों में डाल दीजिए, जबरदस्त रिजल्ट आएगा। और साथ में आपके पौधे का वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत तेजी से होगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास डालने के बाद अभी सवाल उठता है क्या यूरिया, डीएपी बंद कर दिया जाए? देखिए, अचानक नाइट्रोजन, फास्फोरस डालने के साथ ही उसी समय जीवाणु उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं होते, उनको लगता है कुछ टाइम, 90 से 100 दिन। इसलिए आप जो आप केमिकल इस्तेमाल कर रहे हो उसको अभी
अचानक बंद मत करिए, 10 से 20% कम कर दीजिए और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का इस्तेमाल करिए। जैविक खेती अपनाइए। एनपीके उन फसलों में बहुत अच्छा काम करेगा जिसमें वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही हो, जैसे अदरक, जड़ वाली फसलें, मूली, गाजर, सलजम और ये जितनी भी जड़ वाली फसलें हैं, और जो तने वाली गन्ने हो गई, केले हो गए, इसमें बहुत जबरदस्त रिजल्ट डालता है। किसी भी फसल में कम से कम एक बार एनपीके का इस्तेमाल होना चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जो कीमत है नेट तो ये 1800 रुपए पर हेक्टेयर के रूप में है। अब इसका इस्तेमाल अगर आप पत्तियों में करेंगे तो पत्तियों में थोड़ा दाग होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल आप फोलिकल स्प्रे के बजाय ड्रिंचिंग, मिट्टी रेत में मिला के दे दीजिए, गोबर में मिक्स करके दे दीजिए, और या तो आप बुआई के पहले और 10-15 दिन आगे पीछे आप डाल सकते हैं। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, बेल आइकॉन दबाइए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर ये प्रोडक्ट आपको चाहिए तो आप इन्हीं नंबरों पे संपर्क करिए। ये आपकी पैदावार को भी बहुत अच्छे से बढ़ाएगा और जैविक खेती की तरफ अग्रसर होगा। मेरा नाम अवनीश मिश्रा है। आप आरोग्यम टीवी का चैनल देख रहे हैं। धन्यवाद।